आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी के बच्चों की रक्षा करें। आज की इस वीडियो में सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन जो भी माताएं हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। साथ ही जिन्हें संतान नहीं है ऐसी बहनें भी आज के दिन इस व्रत को रख सकती है। अहोई माता की कृपा से उन्हें भी संतान सुख प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। पूजा करते समय इस माला को रोली अक्षत से पूजन किया जाता है और इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर बड़ी दिवाली तक धारण करती हैं और बड़ी दिवाली के दिन इस माला को श्रद्धा पूर्वक गले से उतार लिया जाता है। वैसे तो स्याहू की माला होना जरूरी है अगर आप व्रत रख रही हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आपके पास माला ना हो तो इस बार आप बिना माला के भी व्रत रख सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगले साल अहोई का व्रत रखने से पहले आप माला जरूर खरीद लें। आपके जितने भी बच्चे हैं उसकी संख्या में आपको अहोई में चांदी के दाने डालने चाहिए। उसके साथ हर साल दो आपको चांदी के दाने इस माला में बढ़ाने होते हैं। जिस तरह से करवा चौथ के दिन बायना दिया जाता है, ठीक उसी तरह से आप अपने घर में अगर आपकी सासू माँ है या जो भी सुहागन है उसे आप आज के दिन बायना दे सकते हैं। बायने में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रुपए, पैसे, दान दक्षिणा, फल, मिठाई ये सब आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हो तो आप शाम की पूजा अपने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें भी व्रत की कथा सुनाएं, उन्हें तिलक लगाएं और इसके बाद जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसे आप अपने बच्चों को जरूर दें। कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन अगर आप व्रत ना रख पाए तब भी आपको विधिवत पूजा करके अहोई माता की व्रत कथा सुननी चाहिए। अगर अहोई माता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से बच्चों को सद्बुद्धि आती है, उनका मन एकाग्र रहता है, उनकी आयु लंबी होती है। साथ ही ऐसी संतानें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानकर अपने कुल का, अपने परिवार का नाम भी रोशन करती हैं। माताओं को इस व्रत का, इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं उनकी संतान दीर्घायु होती है, उन्हें यश, कीर्ति, वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनकी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं उनके बच्चों की स्वयं अहोई माता अर्थात माता पार्वती रक्षा करती है, क्योंकि इस व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन भोग में लगाने के लिए आप चाहें तो मीठे पुए बनाकर या आटे का हलवा बनाकर उनका भोग भी अहोई माता को लगा सकते हैं। व्रत की कथा सुनते समय आप अपने हाथों में 7 गेहूं के दाने रखें। अगर गेहूं के दाने ना रख सके तो आप 7 अनाज के 7 दाने रखकर भी आप पूजा कर सकती हैं और कथा सुन सकती है। कथा सुनते समय आपके हाथों में ये दाने जरूर होने चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद आप श्रद्धा पूर्वक, अगर आपके पास अहोई माता का पोस्टर है या मूर्ति है तो आप वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। बाद में किसी भी गाय को आप ये दाने खिला दीजिएगा। अगर किसी वजह से आज के दिन आप पूजा ना कर पाए, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हो या घर में अगर सूतक लगा हो, भगवान न करे किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि मानसिक पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने इस व्रत को रखा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आजीवन इस व्रत को आप रखें, और नहीं तो आप आज के दिन मानसिक पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स हो रहा है तो आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य से, आप चाहे तो अपने पति से, अपने बच्चों से या घर के किसी भी सुहागिन महिला से इस व्रत की पूजा को संपन्न करवा सकती हैं और साथ ही आप दूर बैठकर कथा सुनेगा। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप ऐसे में निर्जल और निराहार व्रत बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए सबसे पहले है। ऐसे में आप दिन के एक समय दूध चाय ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। समय आने पर साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी का विवाह कर दिया। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी एक बार दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था,
इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ मिट्टी लेने के लिए चल पड़ी। अब सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थीं। साहूकार की बेटी भी मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने साहूकार की बेटी से कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। स्याहू के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई और उसने अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 7 में से 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वो 7 दिन बाद ही मर गए। अपने 7 पुत्रों को इस प्रकार मरते देखकर एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। कहा कि पंडित जी, क्या कारण है कि मेरे 7 बच्चे पैदा होने के 7 दिन बाद ही मर गए। तब पंडित जी ने बहू को सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हारी कोख भर जाएगी। इस प्रकार बहू ने सुरही गाय की सेवा की। आखिरकार एक दिन सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो गई और गाय ने छोटी बहू से पूछा, क्या बात है, तुम मेरे लिए इतनी सेवा क्यों करती हो और मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो। तब साहूकार की छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याहू ने मेरी कोख बांध दी है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। अगर आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। चलते चलते थक जाने पर दोनों एक जगह रुककर आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह छोटी बहू को चोट मारने लगती है। छोटी बहू ये सब देखकर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। और गरुड़ पंखनी को जब इस बात का पता चलता है कि उसका बच्चा जीवित है तो वो बहुत खुश होती है और उसे सुरही सहित स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याहू की भी खूब सेवा की। एक दिन स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना और विधि पूर्वक अहोई का व्रत रखना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई भी देना। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर जब साहूकार की छोटी बहू खुशी खुशी अपने घर लौटी तो उसने घर लौटकर देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन कर दिया और इस प्रकार वो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत करने लगी। अगर आप जानना चाहते हैं अहोई अष्टमी की व्रत पूजा विधि और जानना चाहते हैं कुछ विशेष नियम, अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड अहोई माता की व्रत पूजा विधि की वीडियोस देखना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।